कि एक वामन मेश्राम ही है जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने के बारे में सोच सकता है। तो हमने केवल सोचा नहीं, लेकर जाने का काम किया और 2-3 लाख लोग इकट्ठा किया सारे देश भर से। ऐसा किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकता, वो हमने करके दिखाया। उसके खिलाफ डेफेमेशन का भी केस हो जाएगा, उसके खिलाफ एट्रोसिटी का भी केस हो जाएगा। दोनों केस डाल रहा हूँ। ये दोनों केस डालने का ऐलान मैंने 9 तारीख को किया, 9 तारीख को। और 9 तारीख को इसी वजह से पुलिस कमिश्नर ने जब मेरा बयान देखा तो 7:33 को उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर कर दिया। 5 तारीख के भाषण के लिए एफआईआर किया, 9 तारीख को भाषण मेरा है 5 तारीख को। आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ, पीएफआई के किसी कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ, ऐसा कोई सबूत अभी तक भारत सरकार ने पेश नहीं किया। और इस पर बैन लगा दिया, उसको आजीवन कारावास होने के बावजूद भी बैन नहीं लगाया। सबूत के साथ बोल रहा हूँ। 18 केसेस है आरएसएस पर अभी भी। 18 में एक केस देशद्रोह का मुकदमा फेस कर रही है आरएसएस। नागपुर में आप प्रोटेस्ट करने जा रहे थे और आपको डिटेन कर लिया गया और ऊपर से जानकारी आ रही है कि एफआईआर हो गया, क्या कहना चाहिए? 2 बातें हैं कि एक तो वो सारा कार्यक्रम उन्होंने जानबूझकर योजना बनाकर रोकने की कोशिश की और रोकने की कोशिश में वो विफल हो गए और बहुत बड़े पैमाने पर 2-3 लाख लोगों का गैदरिंग होने की वजह से पुलिस लोग गाड़ियां लाते रहे और लोग लगातार आते रहे। आखिरकार पुलिस कमिश्नर परेशान हो गया कि अभी हमारे पास तो फोर्स है नहीं। 8,000 फोर्स मंगाया था उन्होंने और 200 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां हमारी रोकी। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को और आने नहीं दिया गया इसके अंदर। तो इसलिए ये उनकी विफलता है और आखिरकार कमिश्नर को मैं सदर पुलिस चौकी में मुझे डिटेन करके रखा गया था, तो वहाँ पुलिस कमिश्नर को मुझे मिलने के लिए आना पड़ा और आकर के मुझे ये कहना पड़ा कि 5 मिनट के लिए आप मौत के सामने चलिए, 5 मिनट के लिए, कम से कम 5 मिनट के लिए चलिए। तो मैंने कहा नहीं, आपने डिटेन करके रखा है तो मैं नहीं जाऊँगा। शांति बनाए रखने के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर मौत के सामने जाकर मैं ये कहने के लिए तैयार नहीं। तो अल्टीमेटली उनकी हेकड़ी जो थी कि फोर्स के साथ में, ताकत के साथ में, ज़बरदस्ती के साथ में जो उन्होंने ये करने का प्रयास किया, वो सारा का सारा दरा का दरा रह गया। वो सही नहीं हुआ, गलत काम किया उन्होंने। तो उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं और जो आवश्यक कार्रवाई है आने वाले समय में वो भी हम लोग करेंगे। जिस तरह से नागपुर में मार्च किया तो उसका आप कैसा मैसेज समझते हैं? सारे देश भर में जो हमारे से सहमत नहीं थे, सारे सहमत हो गए कि एक वामन मेश्राम ही है जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने के बारे में सोच सकता है। तो हमने केवल सोचा नहीं, लेकर जाने का काम किया और 2-3 लाख लोग इकट्ठा किया सारे देश भर से। ऐसा किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकता, वो हमने करके दिखाया। जिस तरह पुलिस वालों की कार्रवाई खत्म हुआ, जिस तरह आपको हुआ, उस पुलिस वालों के खिलाफ कोई कदम उठाए? वो तो कोर्ट में जा रहा है मैम। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने, कमिश्नर ने कहा कि हमें डिटेन करने के पहले नोटिस दिया। झूठ है, उसका हमारे पास सबूत। डिटेन करने के पहले मेरे पास वीडियो है कि मैंने पुलिस अधिकारियों को डिटेन करने के पहले मुझे नोटिस देने के लिए कहा, उसकी वीडियो है। उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, वो डिटेन करके लेके गए और फिर छोड़ने के बाद दिया तो हमने वो नोटिस स्वीकार करते हुए उसमें टाइम लिखा, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया कि उन्होंने नोटिस नहीं दिया। अब ये जो पुलिस कमिश्नर का बयान, जो झूठा बयान है, उसी को आधार बनाकर उसके खिलाफ केस हो जाएगा। उसके खिलाफ डेफेमेशन का भी केस हो जाएगा, उसके खिलाफ एट्रोसिटी का भी केस हो जाएगा। दोनों केस डाल रहा हूँ। ये दोनों केस डालने का ऐलान मैंने 9 तारीख को किया, 9 तारीख को। और 9 तारीख को इसी वजह से पुलिस कमिश्नर ने जब मेरा बयान देखा तो 7:33 को उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर कर दिया। 5 तारीख के भाषण के लिए एफआईआर किया, 9 तारीख को भाषण मेरा है 5 तारीख को।
और वहाँ वो कह रहे हैं कि मैंने गैर कानूनी बातें की, बल्कि मैंने वहाँ ये कहा कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से हमारे आंदोलन में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगा। मैंने तो ये बात कहा, वो वीडियो हमारे पास सारा का सारा रिकॉर्डेड है। पीएफआई के बारे में सर 2 लाइन सर। पीएफआई के बारे में केवल इतना कहना है कि अजमेर बम ब्लास्ट में आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ, पीएफआई के किसी कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ, ऐसा कोई सबूत अभी तक भारत सरकार ने पेश नहीं किया। और इस पर बैन लगा दिया, उसको आजीवन कारावास होने के बावजूद भी बैन नहीं लगाया। नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। सबूत के साथ बोल रहा हूं, 18 केसेस है आरएसएस पर अभी भी। 18 में एक केस देशद्रोह का मुकदमा फेस कर रही है आरएसएस। सरकार उनकी होने की वजह से उस केसेस को लंबी लंबी तारीखें मिलकर तारीखें आया चलते रहते, ये चल रहा है।